धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो पिता। धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद हो ईश्वर। धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो पिता। हम सिवाय धन्यवाद के आपको कुछ नहीं दे सकते। धन्यवाद धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद 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 हो पिता। धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। Glory to God. Glory to Almighty God. God is great. My God is great. God is good all the time. पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो पिता। इस लिविंग पिता परमेश्वर समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारा बोलना पिता परमेश्वर आपको कबूल। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद रूपी बलिदान पिता परमेश्वर, हम अपनी ओठों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको चढ़ा रहे हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर कितनी भी हम आपकी तारीफ कर लें वो कम है पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों की हर एक प्रार्थना को सुनते हैं पिता। कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं रहती पिता जो पिता परमेश्वर आपने नहीं सुनी है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने ऐसे ऐसे कार्य को किया है पिता परमेश्वर जो मैंने अपनी आँखों से देखा है पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में पिता परमेश्वर ऐसे बड़ी बड़ी टेस्टमनीज को आपने रखा है पिता परमेश्वर। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर मुझको चुना है पिता परमेश्वर, कि मैं पिता परमेश्वर ऐसी आत्माओं को आपके पास में ले जाऊं पिता परमेश्वर। ऐसी आत्माओं को मैं आपके हवाले करूं पिता परमेश्वर जिन्होंने आज तक परमेश्वर का नाम नहीं सुना था पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आप किस तरीके से मुर्दों में जान लाते हैं पिता, ये आज मैंने देखा है पिता परमेश्वर। मैंने अपने कानों से सुना है पिता परमेश्वर। कितनी क्रिटिकल कंडीशन में भी पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर जीवन दान दिया है पिता परमेश्वर। सिर्फ जब हम सुनते हैं पिता परमेश्वर तो हम उस पर पिता परमेश्वर सुनकर भूल जाते हैं, पर जब हमारे जीवन में ये घटना घटती है ना पिता, उस समय हम ये बात को कभी नहीं भूल सकते पिता परमेश्वर। जब हम ये बातों को होते हुए देखते हैं ना पिता, असंभव को संभव करते हुए जब हम हमारे पिता को देखते हैं जो हमेशा हमेशा चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति क्यों न हो, पहाड़ की तरह परिस्थिति क्यों न हो पिता परमेश्वर, हम गहरे जल में क्यों न चल रहे हो पिता परमेश्वर, पर केवल आपके पास आने से पिता परमेश्वर जो हमें पिता परमेश्वर अनेक पिता परमेश्वर मिरेकल को हम देखते हैं पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हम कभी नहीं भूल सकते पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि मैं अपने जीवन के लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगती पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर अपने बीमारी के लिए नहीं मांगती, पर पिता परमेश्वर आपने वो मुझे दान दिया है पिता। मैं कौन हूँ पिता परमेश्वर, मैं केवल और केवल आपके हाथ का पिता परमेश्वर एक ऐसा शस्त्र हूँ पिता परमेश्वर जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आप अनेक पिता परमेश्वर टेस्टिमनीज को देते चले जा रहे हैं पिता। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पिता। जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ पिता कम है पिता परमेश्वर। ऐसे जीवन में मैंने पिता परमेश्वर
जीवित पिता परमेश्वर गवाही को सुना है और देखा है पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, सच में आप जो कहते हैं पिता परमेश्वर, परख कर तो देख, चख कर तो देख कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। सच में पिता परमेश्वर, आपको पिता परमेश्वर हम जब चखते हैं पिता परमेश्वर, आपके पास में जब हम आते हैं पिता परमेश्वर, तो आप पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को करते हैं पिता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, ओ मेरे पिता, दिल के गहराई से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। दिल के गहराई से मैं आपके पास आती हूँ पिता परमेश्वर और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यही सेवा मेरी तू आगे आगे और आगे बढ़ाते हुए ले चल पिता परमेश्वर। आपके द्वारा अनेक आश्चर्य कर्म को मैं अपनी आँखों से देखने वाली हो सकूं, अपने कानों से सुनने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो पिता परमेश्वर कि मैं आँख रहते हुए ना देख सकूं, कान रहते हुए ना सुन सकूं और पिता परमेश्वर आपकी योजनाओं को पिता परमेश्वर मैं अपने जीवन में पूरी ना कर सकूं। ऐसा कभी ना मत होने देना पिता परमेश्वर। मुझे जो कुछ आपने वरदान दिया है पिता, वो आगे आगे और आगे ही बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। और ऐसे लोगों को मैं पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करते हुए देखूं पिता, जो मुर्दे हो चुके थे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, ओ मेरे पिता, तेरी दिल के गहराई से मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, शुक्रिया अदा करती हूँ पिता मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। एक पवित्र दिन के रूप में मेरे जिंदगी में आया है पिता परमेश्वर। ऐसे कई कई आश्चर्य कर्म आपने मेरे जीवन में पिता परमेश्वर लोगों के द्वारा दिखाए हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर आपने ये प्लेटफॉर्म को ब्लेस किया है पिता परमेश्वर, जो लिविंग टेस्टिमनी को सुनाने जा रहा है पिता परमेश्वर। ये पेज जो पिता परमेश्वर आपके लिए काम करता है, ये पेज को आपने चुना, ये प्लेटफॉर्म आपने मुझको दिया पिता परमेश्वर कि ये प्लेटफॉर्म के जरिए पिता परमेश्वर मैं आपकी आदर युक्त महिमा को अर्पण कर सकूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अनुपम भैया और शबनम भाभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि उनके कारण पिता परमेश्वर आज मैं ये पेज पर टेस्टिमनी देने जा रही हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ ऐसे पवित्र जनों के लिए पिता परमेश्वर, जिनके शेड्यूल को पिता परमेश्वर आज जो उन्होंने मुझसे कहा था उसको मैं ना करते हुए उनसे परमिशन लेकर आज मैं ये टेस्टिमनी को सुनाने जा रही हूँ। आप मेरे साथ हो ना पिता परमेश्वर, मेरे मुख से ऐसी कोई बात न निकले पिता परमेश्वर जिससे मैं आपको महिमा ना दूँ। मैं पिता परमेश्वर एक सिर्फ जरिया हूँ पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर मुझको एक जरिए के रूप में रखा और वो वही प्लेटफॉर्म पिता परमेश्वर आज मुझको मिला। या आपका पिता परमेश्वर इस पेज पर आशीष है पिता परमेश्वर कि इस पेज के द्वारा आज कई लोग पिता परमेश्वर ऐसी टेस्टिमनी को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जिसका कभी भी हमने सोचा भी नहीं था पिता कि ऐसा भी मेरा पिता परमेश्वर कर सकता है। दिल के गहराई से आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन पिता, आमीन पिता।
थैंक यू शबनम, अनुपम भैया थैंक यू, जितनी भी यहाँ पर उपस्थित है, मेरी सिस्टर भी यहाँ उपस्थित है, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने, अभी मैंने 5 मिनट पहले उनसे कहा और वो ज्वाइन करे हैं। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज एक्चुअली मेरा विषय कुछ और था। ये शबनम भी जानती है कि मैं होली स्पिरिट के ऊपर आज बोल रही थी और मेरा होली स्पिरिट के ऊपर दूसरा आज क्रमशः करके मैं आज का विषय को कंटिन्यू करना चाह रही थी, होली स्पिरिट का। और मैं 6:15 बजे तक अपने आप को तैयार कर रही थी, मैं भाषण की तैयारी कर रही थी, बाइबल पढ़ रही थी मैं। उसी समय जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, मैं 3 दिन से बहुत परेशान थी। कंटिन्यूअस मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की चली जा रही थी जो डेथ बेड पे था। उसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, शॉर्ट में तो नहीं बता सकूंगी क्योंकि उसकी गवाही जो है वो कोई सोच नहीं सकता कि किस तरीके से उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। वेडनेसडे के समय जब आभा के पेज पर मैं बोल रही थी, उसी समय मुझको फ़ोन आया था कि वो सीरियस है, और उसी समय प्रेयर करते करते अचानक मैंने उसके लिए प्रार्थना शुरू कर दी। और उसके बाद में उसके ऊपर प्रार्थना करने के बाद में जो भी कुछ हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शायद मैं थोड़ा टाइम और ले लूँ, या हो सकता है कि टाइम के पहले ही ख़त्म हो जाए। ये पिता परमेश्वर पे मैंने सौंप दिया है। मैंने अपने आप को भी परमेश्वर के अधीन कर दिया है। मैंने टाइम और अपनी बुद्धि दोनों को मैंने बंद कर दिया है। ऐसे तो मेरे पास में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। परमेश्वर ने जब से मुझको चुना है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर ने दूर दूर से लोगों को मेरे प्रार्थना के लिए, मेरे द्वारा प्रार्थना के लिए मेरे पास में फ़ोन आते हैं। ये पिता परमेश्वर का अनुग्रह है। जो परमेश्वर से दूर भागती थी, जो प्रार्थना भी करना नहीं जानती थी, प्रार्थना करना भी नहीं चाहती थी, परमेश्वर ने उसी के द्वारा इतनी बड़ी सेवा को चुना है। और आभा के वो जानती है, आभा को मैंने बताया था कल, तो आज मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको कि दिल्ली का रहने वाला लड़का है वो, और पंजाबी परिवार से आता है। उसका नाम सतवीर है, सतवीर नाम है उसका। उसके लिए नियर अबाउट मैं 3-3.5 साल से उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। उसका एक फ्रेंड है अनुज करके, तो अनुज के लिए मैं पहले प्रार्थना करती थी। उसके बाद में जब अनुज के लिए प्रार्थना करते करते, वो उसका फ्रेंड होने के कारण जब वो बीमार पड़ा, तो उसने एक दिन मुझसे कहा कि मैडम बोलते हैं कि मैडम आप मेरे फ्रेंड के लिए प्रार्थना करेंगी क्या? तो मैंने उससे कहा कि करेगी नहीं, मेरा तो ये कर्तव्य है किसी के भी लिए प्रार्थना करना, उसी के लिए मैं चुनी गई हूँ, मैं ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करूँगी। उसके बाद में उन्होंने मुझसे सतवीर से इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद में मैंने सतवीर की पूरी बात सुनी। मैंने कहा क्या क्या हुआ, वो बताने लगा मुझको कि यानी ऐसे बहुत क्या बोलना चाहिए कि वेल टू डू घर का नहीं लड़का है, पर मैं ऐसी बातें नहीं बोलूँगी। वो सामान्य परिवार का लड़का है। और एक बार ऐसी उनकी छोटी सी दुकान है घर में, तो उनके घर के लोग वो साफ़ करने के लिए वो एसिड लेते हैं, बाथरूम साफ़ करने के लिए लेते होंगे, मैं नहीं जानती। तो वो एसिड लेते हैं, वो लोग सड़क पे बेचते हैं कहते हैं, और वो एसिड की बोतल हमेशा लेते हैं। एसिड की बोतल लेने के बाद में उन्होंने अपनी दुकान में बाजू में वो एसिड की बोतल रख दी कि थोड़ी देर बाद में ले जाकर हम उसको जहाँ भी वो रखते होंगे वहाँ रख देंगे करके। वो भूल गए। उसके बाद में जो सतवीर की बात मैं कर रही हूँ, सतवीर कहीं बाहर गया हुआ था, और सतवीर नियर अबाउट 28 ईयर्स का होगा। तो जब सतवीर घर में आया, रात का समय था, तो अब हम भी ऐसे ही करते हैं, घर में आते हैं तो हमको लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा घर है, हम सब कुछ जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, और हम बिना लाइट जलाए अपने कमरे में चले जाते हैं, या अगर हमको पानी पीना है तो हम फ्रिज भी खोल सकते हैं अपने घर में। तो उसने ऐसे ही अपना फ्रिज खोला
पानी पीना था उसको, तो इसलिए उसने अपना फ्रिज खोला और बहुत बड़ा हादसा उसके साथ में हो गया कि बोतल, पानी की बोतल समझ के उसने एसिड की बोतल उठा ली और एसिड की बोतल उठा के उसने मुंह को लगा ली। पानी समझ के उसने उसको मुंह को लगा लिया और जैसे ही उसने उसको पीना शुरू किया, उसके पूरे, शायद उसने एक घूंट भी नहीं पिया होगा, मुझे नहीं मालूम, उसके पूरे गले में और उसमें जलन होने लगी, बहुत बुरे तरीके से वो ये हो गया। उसके बाद में उसको डॉक्टर के पास में लेकर गया। डॉक्टर ने तो पूरे तरीके से कह दिया था कि इसका इंटेस्टाइन पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता, जब तक ये जिएगा तब तक ये जिएगा। अब ये इसके अन्न नलिका और श्वास नलिका, अन्न नलिका में भी वो उसने अपना इफ़ेक्ट दिखाया हुआ है, श्वास नलिका में भी और अन्न नलिका में भी उसने अपना जला दिया है करके। उसके बाद में फिर उसने जब मुझसे फ़ोन किया, उस समय वो बेड पे था और खाना वाना सब कुछ, उसका पेट की नली थी और वहाँ से वो खाना खाता था। उसके बाद में हमने उसके लिए प्रार्थना शुरू करे और वो हमेशा, यानी मेरे ख्याल से तो शुरू में उसको मैं रोज़ प्रार्थना करती थी उसके लिए, रोज़ उसको फ़ोन करती थी, रोज़ उससे प्रार्थना करती थी। वो स्पष्ट ज़्यादा बोल नहीं पाता था, यानी थोड़ा बोलता था और अटक जाता था, थोड़ी देर के लिए वो पूरे तरीके से अटक जाता था और सांस लेने में भी उसको खूब तकलीफ़ होती थी, खाने का तो प्रश्न ही नहीं आता। तो उसके लिए फिर कंटिन्यूस हम लोग, यानी मैं उसके साथ में प्रार्थना में लगी रही, पूरे समय मैं उसके साथ में प्रार्थना में लगी रही। उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे उसको परमेश्वर का वचन सुनाया और मैंने फिर उससे कहा कि मैं अब तुमको बाइबल भेजूँ क्या? तो उसने कहा कि हाँ मैडम, मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझको बाइबल भेजिए। तो फिर उसके बाद में मैंने दिल्ली में जो है उनको कहा, उनका पता दिया कि उसको बाइबल भेजो। और उसके बाद में उससे मैंने कहा कि जो भी बाइबल का तुमको नहीं समझेगा तुम मुझको व्हाट्सअप करो या फ़ोन करो, मैं तुमको उसके बारे में समझाऊंगी, क्योंकि उसको बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे वो बाइबल पढ़ने लगा। उसके बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके लिए प्रेयर होती चली गई और बाद में उसने मुझसे कहा कि मेरा पेट नहीं भरता है मैडम, मैं खाना भी खाता हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता है। अब मेरे मिस्टर भी बेड रिडन थे और उनको भी मैं पेट के थ्रू ही, नली के थ्रू ही खाना खिलाती थी, उनका भी पेट नहीं भरता था। तो मैं रोटी का ऊपर का टुकड़ा निकालती थी और उसको पूरे तरीके से पकाती थी और उसके बाद में उसको अच्छे से छान के, उसको मिक्सर में ये करके उसको छान के उसका रस निकाल के मैं मेरे मिस्टर को देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। तो यही बात मैंने उससे कही कि तुम ऐसा ऐसा किया करो। तो अपनी मम्मी को मदद करता था, फिर वो खाने लगा, वो उस तरीके से वो रोटी जैसा मैंने उससे बताई थी ऊपर का टुकड़ा निकाल के खाने लगा। उसके बाद में यानी ये घटना है, अपना पहला जो कोरोना आया था 2019 में और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में वो उसका कम हो गया था। तो इस समय डॉक्टर ने कहा कि हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। जिन डॉक्टर ने कहा था कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपका इंटेस्टाइन पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, जल गया है और आपका हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक ऐसे ही आपको रहना है, वही डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने की जवाबदारी उठाई और उसका ऑपरेशन फरवरी महीने में 2020 में उसका ऑपरेशन हुआ, पूरे इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन के समय बताते हैं कि अन्न नलिका और ये जो नली यहाँ पे जुड़ी हुई है वो नली को निकाल के डॉक्टरों ने बाजू में लगाया, बाजू में कर दिया और उसके पेट का पूरा ऑपरेशन हुआ और पेट से सब जितना भी खराब हुआ होगा, जो भी कुछ हुआ होगा, वो सब डॉक्टरों ने निकाला। उस समय ऑपरेशन के बाद में वो वेंटिलेटर पे जाता था, फिर उसको वापस लेकर आते थे, फिर वो वेंटिलेटर पे जाता था, फिर वो वापस लेकर, आखिर में डॉक्टर ने उनसे ये कह दिया था, उनके घर वालों से, कि अब आप अपने परमेश्वर को याद करिए, उससे प्रार्थना करिए, वही इसको बचा सकता है, नहीं तो अभी सतवीर के कोई चांस नहीं है करके। इस तरीके से फिर वो मुझसे भी प्रेयर करवाते रहते थे कंटिन्यूस। मुझको रात को भी मैंने उनसे कह दिया था, रात के कितने भी बजे जरा भी मत सोचना कि मैं रात को सो रही हूँ, आप मुझको फ़ोन करिए।
इस तरीके से हम लोग प्रार्थना में लगे रहे। उसकी मम्मी को भी मैं प्रार्थना करने लगाती थी। वो कहती थी मुझे नहीं आती, मैं बोली जैसा आता है वैसा करो, क्योंकि माँ की प्रार्थना टूटी फूटी भी रही, वो परमेश्वर के चरणों पर जाएगी ज़रूर से। जैसा तुमको आता वैसा तुम प्रार्थना करो, और कोई देवी देवताओं के पास में नहीं जाना। स्ट्रिक्टली मैंने उन लोगों को वार्निंग दे दी थी कि बाकी देवी देवताओं के पास में आप नहीं जाओगे, सिर्फ यीशु मसीह का नाम लोगे। ऐसा करते 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 उसको काफ़ी तकलीफ़ हुई। यानी एक बार तो ऐसा हो गया कि उसकी सांस बंद हो गई। ये सब मैं डॉक्टर ने जो बतलाया है और उन लोगों के मैंने जो ये किया है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद में फिर इन्होंने मुझे रात के 4 बजे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने कहा कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे और आप लोग भी वहाँ पर प्रार्थना करिए, मैं भी यहाँ पर प्रार्थना कर रही हूँ। इस तरीके से हम लोग प्रार्थना में लगे रहे और फरवरी महीने में 2020 में परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर से सांस फूकी, फिर से सांस फूकी और वो मुर्दे को परमेश्वर ने जिंदा किया। और उसके बाद में उसका वो प्रेयर के बाद में उसका रिकवरी होती चली गई, वो ठीक होता चला गया। जो उसको वेंटिलेटर पे रखा था उसको वेंटिलेटर पे निकाला गया और उस तरीके से वो सामान्य आदमी की तरह उसको हॉस्पिटल में रखा गया। ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हमारे पास में सिर्फ एक ही बहुत बड़ा हथियार था, वो परमेश्वर की प्रार्थना का। मैं परमेश्वर से झगड़ा करती थी कि पिता परमेश्वर, मैंने ये आत्मा को तुझसे मांगा है और मैं ये आत्मा को मैं नाश नहीं होना देना चाहती, क्योंकि उसके साथ में उसका पूरा घराना तुझको कबूल करेगा। इस तरीके से मैं परमेश्वर से अक्षरशः जैसे बच्चे जिद करते हैं वैसे मैं परमेश्वर से जिद करती थी, प्रार्थना करती थी परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे को यह आत्मा तेरे लिए जीतना है या नहीं जीतना है। इस तरीके से करते करते वो ठीक होता चला गया और उसको डिस्चार्ज मिला। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि जब उसको डिस्चार्ज मिला उस समय मैं कितनी खुश हुई। उसके घर के लोग तो हुए ही हुए, उसको तो घर के लोग हैं, पर मैंने परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद दिया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसके बाद में उसका सेकंड ऑपरेशन होना था, जो अन्न नलिका और श्वास नलिका यहाँ रख दी गई थी उसकी बाजू में। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मैं नहीं जानती हूँ ये सब। तो बाजू में जो रखी थी उसको वो फिर से जगह पे उनको लगाना था, वो दोनों नली को। तो उसके लिए उन्होंने उससे कहा था कि अभी ये कोरोना पीरियड है, अभी हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। और उसके बाद में सेकंड कोरोना का वो चालू हो गया और उस समय आप जानते हैं कि पहले से भी ज़्यादा कोरोना भयंकर रूप में आया और उसके कारण उसका ऑपरेशन प्रोलॉन्ग होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद में 3 महीने के पहले, अभी 3 महीने के पहले जब कोरोना का थोड़ा सा कम हुआ तब डॉक्टर ने फिर उसको बुलाया और 3 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही पड़ा रहा। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ, अच्छा ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ वो गया और वहीं वो 3 महीने से रहा। और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए मेरे ख्याल से टाल रहे थे, आज होएगा कल होएगा, मैंने तो मेरा काम कर दिया है, मेरा काम तो हो गया है, अब मैं ये इसका दूसरा ऑपरेशन का काम मेरा नहीं है, ये सीज़र जो है वो बड़ा डॉक्टर करेगा। बड़े डॉक्टर की उसको समय नहीं मिल रहा था। ऐसे करते 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 3 महीने गुजर गए और रोज़ वो मुझको प्रेयर करने के लिए फ़ोन करता था। फिर उसके बाद में जो परमेश्वर के वचन आते थे वो परमेश्वर के वचन मैं उसको भेजती थी। कभी कभी मैं जो भाषण होते हैं उसके भी उसको वो भेजती थी और उससे कहती थी कि तुम हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं करोगे, केवल परमेश्वर का नाम लोगे और ये सब तुम यूट्यूब में देखूं क्या? मैं बोली बिल्कुल यूट्यूब में भी तुम देख सकते हो, पर केवल यीशु मसीह के बारे में देखना है आपको। ऐसा करते करते उसके 3 महीने गुजर गए। उसके बाद में उसको कई बार ऑपरेशन की डेट मिली पर उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। उसके बाद जिस दिन बुधवार की बात है
उसने मुझको बुधवार को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैडम मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ आज, और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं यहाँ, तो मैं भी लाइन में हूँ। यानी रखे होंगे उन लोगों ने सब पेशेंट्स को वहाँ पर। और उसके बाद में ये बता रहे थे कि उसका जब ऑपरेशन चालू हुआ 10-11 बजे के करीब उसका सवेरे ऑपरेशन चालू हुआ, और वो मैं आभा के इसमें बोल रही थी, उस समय भी उसका ऑपरेशन चालू था। बोलते बोलते जब मैं प्रेयर करने लगी तो अचानक मैं इसके लिए प्रार्थना करने लगी, सतवीर के लिए प्रार्थना करने लगी, और बहुत प्रार्थना हुई। वो दिन तो चला गया। दूसरे दिन फिर उसके बाद में मैंने उन लोगों को फ़ोन करके पूछा कि तुम लोगों ने मुझको बताया नहीं उसका ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ। तो फिर उन लोगों ने बताया कि हाँ मैडम, रात के 10 बजे तक ऑपरेशन चलता रहा, और अभी वो पूरे तरीके से यानी वेंटिलेटर पे है, और हिल डुल भी नहीं रहा है। कोई रिस्पांस उसके बॉडी में नहीं आ रहा था। पूरे तरीके से वो एक ही इसमें पड़ा हुआ था, ना हिल रहा था ना कुछ कर रहा था। और ऑपरेशन के बाद में कोई घर के लोगों को उसके पास में नहीं जाने दे रहे थे, तो वो कांच से सिर्फ देख रहे थे, और वो देख रहे थे कि बच्चा जो है वो जरा भी एक्टिव नहीं था, थोड़ा भी उसमें जान नहीं थी, थोड़ा भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने कहा, मैंने उन लोगों से कहा कि कुछ नहीं होता, परमेश्वर के पास में असंभव कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर फिर से उसको, जैसे पहले ऑपरेशन में परमेश्वर ने उसको जीवन दान दिया है, इस समय भी उसको पूरे तरीके से जीवन दान देगा। थोड़ी देर बाद में उन लोगों का फ़ोन आया कि वो बड़े डॉक्टर उसको फिर से ऑपरेशन के लिए लेकर गए। बुधवार को ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में थर्सडे को फिर से वो डॉक्टर उसको ऑपरेशन के लिए लेकर गए, और थर्सडे के दिन फिर से उसका ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन होने के बाद में रात के 10 बजे के बाद में उन लोगों ने उसको आईसीसीयू में रखा, जिसमें कोई उसको देख नहीं सक रहा था, कोई भी उसको नहीं देख सक रहा था। और उस समय उसकी हालत बहुत ख़राब थी। और जब इन लोगों ने बड़े डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने कहा मैंने मेरा काम कर दिया है, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है, अब जो भी है तुम अपने भगवान से मांगो, इसके अलावा मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तो वो दिन गया और उन लोगों ने मुझको बताया कि क्रिटिकल हो गया है और ऑपरेशन फिर से हुआ है, डबल ऑपरेशन हुआ है। तो मैं भी थोड़ी घबरा गई कि एक ऑपरेशन बुधवार को होता है, दूसरे दिन गुरुवार को, थर्सडे को फिर से उसका ऑपरेशन होता है, अन्ननलिका का ऑपरेशन होता है। फिर मैंने आभा को फ़ोन किया कि आभा ऐसी बात है। वो नर्सिंग जॉब में होने के कारण मैंने उससे फिर पूछा, तो फिर उसने मुझको बताया कि सिस्टर बहुत क्रिटिकल है ये, और जिसका अन्न नलिका श्वास नलिका का ऑपरेशन होता है उसका फिर से ऑपरेशन होना यानी चांसेस नहीं के बराबर है। तो फिर मैंने उससे कहा कि एक काम करते हैं, आप वहाँ प्रार्थना में लग जाओ, मैं यहाँ प्रार्थना में लग जाती हूँ। तो आभा ने कहा हाँ मैं कंटिन्यू में उपवास और प्रार्थना में बैठती हूँ करके, और यहाँ हम प्रार्थना में बैठे, और उपवास में तो नहीं थी मैं, पर प्रार्थना में थी मैं। उसके बाद में उनके घर वालों को भी मैंने कहा कंटिन्यूस प्रार्थना करते रहो। उसकी मम्मी रोने लगी, मैंने कहा रोने की ज़रूरत नहीं है, हम रो कर परमेश्वर को दुखी करना नहीं है, हम खुशी के आंसू देखेंगे। अब कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि हमने सब कुछ खो दिया है। और उसके बाद में 24 घंटे वैसे ही गुजर गए, और पूरा गुरुवार वैसे ही गुजर गया, और वो क्रिटिकल ही बना रहा, होश में नहीं आया, और ना ही वो हिलता था ना ही वो कुछ करता था। कोई उसके शरीर में कहीं पे भी कोई भी हलचल नहीं थी। तो डॉक्टर फिर उसके बाद में दोपहर को मुझको फ़ोन आया कि अब वो अपने मुंह से पूरा फेस निकाल रहा है, बुरे तरीके से उसके मुंह से उसका फेस निकलने लग गया था। उस समय फिर भी मैं उनको सांत्वना देती रही कि हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद में ऐसा होता होगा, फेस निकलता होगा। पर उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर आ गए हैं, बड़े डॉक्टर आ गए हैं, और हम लोगों को सबको बाहर निकाल दिया गया है और वो चेक कर रहे हैं करके। तो फिर भी मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर जो जीवन देने वाला है वो हमारे साथ है। और उस समय मैंने याकूब 5:16 का देखी,
याकूब 5:16, जो हम सब जानते हैं, फिर भी ये समय के लिए मैं उसको ज़रूर से पढ़ूंगी। 13 से पढ़ूंगी मैं। प्रार्थना की शक्ति, इसका टाइटल है प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। उसके पास में कोई पास्टर नहीं गया, क्योंकि वो क्रिश्चियन तो है नहीं। चर्च ज़रूर जाता था वो, पर कोरोना के बाद से उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया था, और उसकी तबीयत ऐसी होने के कारण वो चर्च नहीं जाती। पर ये इसमें जो लिखा है कि प्राचीनों को बुलाकर वो उस पर तेल रखकर प्रार्थना करेगा। तो प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर हम परमेश्वर के जन हैं, अगर हमें पूरा विश्वास है परमेश्वर पे, तो पवित्र आत्मा अपना कार्य करता है। पवित्र आत्मा ये नहीं देखता कि उसके पास में कोई पास्टर है क्या। पवित्र आत्मा ये नहीं देखता कि उसके पास में कोई गॉडली पर्सन है क्या। पवित्र आत्मा इतने दूर से लोगों की प्रार्थना को सुनता है। मैं नागपुर में हूँ, वो दिल्ली में है, पर पवित्र आत्मा जो है वो आहें भर भर के हमको प्रार्थना करना सिखाता है। हम खुद नहीं जानते कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो हमको आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। मैंने उसको देखा भी नहीं है, सतवीर को मैंने देखा भी नहीं है, और उसने भी मुझको नहीं देखा है, पर परमेश्वर के ऐसे बंधन में मैं उसके साथ में बंधी हुई हूँ, जो पवित्र बंधन में मेरे को परमेश्वर ने उसके साथ में बांध के रखा है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर सारा कार्य करता है, पर वो मुझको भी परखता है कि मैं कहीं अविश्वासी ना हो जाऊं। मैं अगर अविश्वासी हो जाऊंगी तो उसके घर के लोग पूरे टूट जाएंगे। तो इसलिए तेल मलकर प्रार्थना करें। पर हमने केवल पवित्र आत्मा के तेल को उस पर छिड़का। वेडनेसडे को जब हमने प्रार्थना की, सब लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की कि इसके बाद में हर कोई सतवीर के लिए प्रार्थना करे, और जितने भी उपस्थित थे सब ने उसके लिए प्रार्थना की ही होगी। तो ये पवित्र आत्मा का तेल है। ज़रूरी नहीं कि मैं उसके पास में जाकर उसको तेल लगाऊं। कोई पास्टर भी नहीं गया उसके पास में कि पास्टर तेल लगा के उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, वैसा भी नहीं हुआ। पर परमेश्वर को केवल और केवल हमारे विश्वास को देखता है। वो मेरा विश्वास भी डगमगा रहा था। सही बोल रही हूँ मैं, परंतु मैं उनके घर वालों के सामने पूरे तरीके से अडिग बनी रही। उन लोगों को जरा भी मैंने नर्वस नहीं होने दिया। उसकी मम्मी रोने लग गई थी। मैंने उसे कहा कि रोइए मत। अगर आप रोते हैं तो आप परमेश्वर पे शक कर रहे हैं कि परमेश्वर उसको ठीक करेगा या नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा ये बात होना ही नहीं है हमारे पास में। हम जानते हैं कि वो पिता परमेश्वर का बेटा है, और पिता परमेश्वर ने उसको अनंत जीवन का अधिकार दिया है, और पिता परमेश्वर उसकी आत्मा को ग्रहण करेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। और ये सोचकर मैंने ये किया कि तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रार्थना करना आता है या नहीं आता है। उसकी मम्मी को प्रार्थना करना नहीं आता। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं बोली तुम इतना ही बोलो चलेगा, प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरा प्रभु सब कुछ करेगा।
वो जैसे हमसे बात करती है वैसे ही बात कर रही थी परमेश्वर के साथ में। मैंने कहा तुम्हारी यही प्रार्थना परमेश्वर ज़रूर सुनेगा, तुम्हारी आंखों का हर एक आंसू परमेश्वर अपनी कुप्पी में रखेगा और उसका जवाब देगा। और इस तरीके से लिखा है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। कौन खड़ा करेगा? हम नहीं खड़ा करेंगे, हम सिर्फ विश्वास की प्रार्थना करेंगे। हम केवल और केवल विश्वास की प्रार्थना करेंगे और रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। आत्मिक रूप से भी चंगाई बहुत ज़रूरी है। शारीरिक रूप से चाहे हम चंगे हो या हैं, शारीरिक रूप से हमको परमेश्वर ने चंगा रखा है, पर आत्मिक रूप से भी हमारी चंगाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारी आत्मा हमारे साथ में ही परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देती है, परमेश्वर के आगे नतमस्तक नहीं होती है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती है, तो वह आत्मा बीमार है। वह आत्मा को रोग लग गया है, असाध्य रोग लग गया है, जो अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करती कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। वह आत्मा को असाध्य रोग लग गया है और उसके लिए प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना जारी रही। मीनवाइल जब उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था तो उनके घर वालों को मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग बपतिस्मा लो, और वो लोग बपतिस्मा के लिए खामोश हो जाते थे, बपतिस्मा नहीं लेते थे वो लोग। तो एक बार मैंने उनके घर में सतवीर से कहा था कि तुम्हारे घर में देवी देवता है क्या? तो उसने कहा कि मम्मी तो उनकी वो करती है, कुछ तो भी है उनका, तो उनके लिए है वहाँ पर मेरे कमरे में नहीं है। मैंने उसे कई बार कहा कि ठीक है, तुम अपने कमरे में देवी देवताओं को मत लाना, और तुम्हारी मम्मी तो जब तुम्हारा पहला ऑपरेशन हुआ था तब यीशु मसीह के सिवा बात नहीं करती थी कि यीशु मसीह बहुत महान है, मैं सब देवी देवताओं को छोड़ दी हूँ। और जब तुमको जान परमेश्वर ने फिर से दी तब तुम्हारी मम्मी फिर से बैकस्लाइड हो गई। तो इस तरीके से मैं उसको हमेशा डांटती भी थी, हमेशा उसको डांटती रहती थी मैं कि दो नाव पे सवार होने वाला मनुष्य को परमेश्वर कभी नहीं पसंद करता, ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे। तो वह हमेशा यही कहता था कि मैडम मैं नहीं मानता हूँ। उसके बाद में क्या हुआ, व्हाट्सएप पे हमेशा मैं उसको जब भेजती थी तो एक बार क्या हो गया, उसने करीबन 9 से 10 मैसेजेस मुझको भेजे जिसमें उसने उनके जो देवी देवता जो भी कोई है तो उनका जय हो जय हो जय हो जय हो करके उसने, अभी कुछ 15 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ, उसने मुझको भेजा। तो पहले तो मैं गुस्सा हुई, बहुत चिढ़ गई मैं कि मेरे व्हाट्सएप पे इसने ऐसा कैसा भेजा। फिर भी मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया। फिर उसके बाद में उसको मैंने फ़ोन किया कि ये तुम्हारी असलियत है क्या करके। मैंने उससे पूछा कि जो तुमने मुझको फॉरवर्ड किया है ये तुम्हारी असलियत है क्या? वो बोलता है कि मैंने क्या फॉरवर्ड किया मैडम? तो मैंने बताई उसको कि भाई मैं तुमको फिर से वो फॉरवर्ड नहीं करूँगी, मैं वो गलती नहीं करूँगी जो तुमने की हो, मैं उसकी कभी भी उसकी वो करने के लिए मैं तुम्हारे पास उसको नहीं भेजूँगी, तुम खुद देखो कि तुमने क्या भेजा है मुझको। तब मैंने कहा कि तुमको मैंने पहले भी कहा था कि दो नाव पे सवार होने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं बचता। तब फिर उसने कहा नहीं मैंने गलती से शायद वो फॉरवर्ड कर दिया है, एक्चुअली वो जो मेरा दोस्त है वो हमेशा मुझको ऐसे मैसेजेस देता है, हमेशा ही देता है, तो मैं वही मैसेज उसको फिर से रिटर्न में फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं बोली यानी तुम भी उसकी स्तुति कर रहे हो, तुमने भी मैं बोली उसकी जय हो करके उसको भेजे हो। उस समय बहुत गुस्सा हुई थी मैं, उसको खूब मैंने ये की थी कि इस तरीके से तुम करोगे तो मेरी भी प्रार्थना परमेश्वर के आगे अनसुनी हो जाएगी ना। मैं प्रार्थना कर रही हूँ
तुम विश्वास नहीं कर रहे हो और तुम दूसरी देवी देवताओं की जय कर रहे हो। तब उसने काफ़ी ये किया था, बतलाया था कि मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, जो भी उसकी सच्चाई उसके साथ। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है। उसके बाद में मैंने उसको फिर भी परमेश्वर के वचन उसको मैं भेजती रहती थी, अपने गवाहियाँ उसको भेजती रहती थी, मैसेजेस भेजती रहती, यूट्यूब के इसमें जो सरल सरल जो भाषण रहते थे वो उसको फॉरवर्ड करती रहती थी कि परमेश्वर कहता है ना कि पलटा लेना हमारा काम नहीं है। हमको मालूम है परमेश्वर ने अगर उसको चुना है तो वो चुना है। आज मैंने उसको नहीं बचाई, मैंने उसको तो दूसरे देवी देवता का क्या करके मैंने उसके ऊपर उसको समझाया, उसको काफ़ी वो भी किया मैंने कि ऐसे काम मत करो तुम करके। तो परंतु परमेश्वर आज भी उसको प्यार करता है। मैं आपको उसकी ये बात इसलिए मैंने बताई कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कभी भी कोई अगर उसको नाम लेकर पुकारता है, दुख के घड़ी में वो अगर उसके पास जाता है, परमेश्वर उसको गले से लगा लेता है। इसका मैं हर समय जो मेरे साथ में हिंदू लोग जुड़े हुए हैं उनका देखती हूँ जब मैं, तब मैं यही बातें देखती हूँ कि ये हिंदू लोगों के इधर भी हैं उधर भी हैं। इस तरीके से 36 करोड़ 360 करोड़ मेरे को नहीं मालूम कितने देवी देवताओं के साथ में यीशु बाबा भी है, इस तरीके से वो लोग बोलते हैं। तो उनको मैं स्पष्ट रूप से बोलती हूँ कि वो हमारा एकमात्र परमेश्वर है। तुम उसको जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। वो केवल और केवल एकमात्र परमेश्वर है। मैं 360 करोड़ देवी देवता जो भी कुछ है उनको मैं नहीं जानती। मेरा विश्वास केवल जीवते परमेश्वर पर है। और मैं बताती हूँ कि परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों से प्रेम करता है जिनको वो चुनना चाहता है। तो आज मैंने अभी तो ये चल ही रहा है, वो जो उसके मुंह से फेस निकल रहा है वो सीरियस कंडीशन में है। ये 6 बजे तक चल ही रहा था। उस समय 103 भजन संहिता 103 मैंने पढ़ा, अभी मिला मुझको कि परमेश्वर का प्रेम। हम चाहे गुस्सा हो जाए, परमेश्वर कभी उनसे गुस्सा नहीं होता जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तो ये वचन के इसमें यानी परमेश्वर ने किस तरीके से उसके ऊपर दया की। जो भी 15 दिन पहले जो हुआ उसने जानबूझ के किया या इनोसेंटली किया वो जानता है, मैं नहीं जानती। जो उसने बताया कि इनोसेंटली हो गया, हो सकता है इनोसेंटली उसके साथ में गलती हो गई होगी। तो आज जब मैंने 3 खाना खाने के बाद 4 साढ़े 4 बजे मैंने उसको फ़ोन किया कि सतवीर कैसा है, तो कहने लगे डॉक्टर तो चले गए हैं, बड़े डॉक्टर चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। वो जिंदा रहे या क्या है वो आप अपने जिसको भी मानते हो उसकी प्रार्थना करो। वो सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथ में है। और उसकी मम्मी फिर भी कहने लगी कि यीशु मसीह उसको ठीक करेगा, मेरा पूरा भरोसा है। 4 बजे उसकी गवाही थी, ये 4 साढ़े 4 बजे। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी यही विश्वास से वो फिर से जी उठेगा, उसमें फिर से परमेश्वर जान देगा और वो फिर से ठीक हो जाएगा। और तुम वहाँ प्रार्थना करो, मैं यहाँ प्रार्थना करती हूँ। और उस समय मैं अपने भाषण के इसमें लगी रही, परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगी रही मैं, और मन ही मन में धन्यवाद करती रही परमेश्वर को कि परमेश्वर तेरे हाथों में मैंने सौंप दिया है और इसके बाद में मैं चिंता नहीं करूँगी उसकी। और यही मुझको खबर मिलती रही कि वेंटिलेटर पे से निकाल दिए थे उसको, कि अब कोई ज़रूरत नहीं है करके उसको निकाल दिया था वेंटिलेटर से। जिस तरीके से आखिरी समय में पेशेंट को
निकाल दिया जाता है वेंटिलेटर से, वैसे उसको भी निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके मुंह से फेस निकलने लग गया था। बहुत ज़्यादा मुंह से ऐसे सफ़ेद सफ़ेद पूरा निकलने लग गया था। और आबा ने मुझे बता दिया था कि वो नहीं ज़िंदा रहेगा, वो क्रिटिकल है। पर हमारा परमेश्वर बहुत महान है और हमारे परमेश्वर के पास में नहीं, ये शब्द नहीं है। मैं प्रार्थना करने को बैठती हूँ, आप भी वहाँ पर प्रार्थना करो। और आभा के विश्वास के कारण, उसके सबसे बड़ी बात तो उनके माँ के विश्वास के कारण, उसको वेंटिलेटर से निकाल दिया गया। उसके मुंह से फेस आने लगा और डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप ही उसको साफ़ करो, उसके मुंह से जितना भी फेस आ रहा है वो अब आप साफ़ करो उसका। और इस तरीके से सारी जवाबदारी इन लोगों पे छोड़ दिया डॉक्टर ने और वो चला गया। पर मेरी तो प्रार्थना केवल और केवल ये थी कि मैं डॉक्टर को नहीं जानती, मैं मनुष्य को नहीं जानती। मैं पिता परमेश्वर से यही कह रही थी कि पिता परमेश्वर, डॉक्टर एक मनुष्य है, मैं उसको नहीं पहचानती। और मैंने तुझसे प्रार्थना की थी कि ऑपरेशन टेबल में तू वहाँ रहेगा, आपकी उपस्थिति वहाँ रहेगी ऑपरेशन टेबल में। ये मेरी बहन भी जानती है कि मैंने प्रार्थना की थी कि डॉक्टरों के हाथों के नीचे तेरा हाथ रहेगा। मैं डॉक्टर का हाथ पहले नहीं चाहती, मैं अपने जीवते परमेश्वर का हाथ उस पर चाहती हूँ पहले। तू उसके ऑपरेशन में डॉक्टरों की मदद करेगा। मेरा जिंदा खुदावंद है और मुझसे हमेशा यही है कि मैं केवल और केवल तुझसे इन लोगों के लिए मांगती रहूँगी जिन्होंने तुझको ग्रहण नहीं किया है। और उसके पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं वो आत्माओं को जीतने पाऊँ। मैं परमेश्वर के लिए उन आत्माओं को मैं जीतने पाऊँ। स्वर्गीय राज्य में एक आत्मा भी अगर चली जाती है ना, तो कितनी खुशी होती है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिता परमेश्वर के यहाँ अगर हम एक भी आत्मा को जीत ले तो परमेश्वर हमसे कितना खुश होएगा। परमेश्वर तो कहता है कि आत्माओं को बूझने से बचा लो। हमारे पास में क्या काम है? हमारे पास में कोई काम नहीं है आज। केवल और केवल हमको परमेश्वर की उपासना ऐसे लोगों के लिए करना है जो परमेश्वर को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं। उसके बाद में मैं 6 बजे के करीब सोची कि चलो अभी तैयार होना है, 7 बजे अपने को करना है करके मैं अपने इसमें लगी रही और बाइबल मैंने सब रख लिया और अपनी तैयारी करने लग गई। बराबर 6:10 के करीब होगा शायद, मुझको उसकी मम्मी का फ़ोन आया। और जब भी फ़ोन की घंटी बजती थी ना, मैं डर जाती थी। मनुष्य हूँ ना, इतना प्रेयर करने के बाद में भी डर जाती थी कि पता नहीं अभी इसकी मम्मी मेरे को क्या बोलेगी। एकदम से दहशत खा जाती थी मैं कि कहीं मैं कुछ ऐसी खबर तो नहीं सुन लूँगी, क्योंकि वो तो ख़त्म, उसको तो निकाल दिए थे ना वेंटिलेटर से। परंतु वो इतनी खुशी मेरे को बताने लगी कि सतवीर सांस ले रहा है। सतवीर फिर से सांस ले रहा है। और मूवमेंट भी कर रहा है। वो घड़ी मेरे लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी थी। हम जरूर मनुष्य होने के कारण थोड़ी देर के लिए दहशत खा जाते हैं, पर हमारे पिता परमेश्वर को जो भी कुछ हम रो के प्रार्थना करके चढ़ाते हैं ना, परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर के रखता है। ये परमेश्वर का वचन है कि वो हमारी आंसुओं को कुप्पी में भर के रखता है। सतवीर मेरा कोई नहीं है,
सतवीर मेरा सगा भी नहीं है, उसको मैंने देखा भी नहीं है, ना ही उसने मुझको देखा है, पर मेरा दिल उसके लिए टूटता है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मुझको ये खबर मिली कि सतवीर सांस ले रहा है, उस समय मेरी क्या अवस्था थी ये मैं आप लोगों को वर्णन नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं वर्णन कर सकती मैं कि मैं कितनी खुश हुई कि परमेश्वर ने उसको दोबारा जीवन दान दिया। मरे हुए मुर्दे में परमेश्वर ने फिर से जान लाया। डॉक्टरों ने तो निकाल लिया था ना वेंटिलेटर, जिससे वो सांस ले रहा था वो भी डॉक्टरों ने निकाल लिया था। पर पिता परमेश्वर उसके साथ था। पिता परमेश्वर का जो वचन है उसकी काना मात्रा भी नहीं इधर से उधर होती। हम वो डालियां हैं जो परमेश्वर रूपी झाड़ में बने हुए हैं। इसलिए आज मेरी आंखों से और आप लोगों के भी आंखों से उसके लिए यही दुआ निकल रही है कि परमेश्वर उसको लंबी आयु दे, दीर्घायुष्य से तृप्त करे और एक सामान्य रूप से वो अपने जीवन को जिए, पूरे तरीके से परमेश्वर को कबूल कर ले, बपतिस्मा ले ले। उसके कारण उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। और आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसके जीवन में दोबारा उसको मौत के मुंह से बचाया है। और ये एकदम ताज़ी गवाही थी, 6-10 के करीब की गवाही थी। मैंने इमीडिएटली शबनम को मैसेज किया, पर शायद वो भी काम में होती है तो वो शायद मैसेज नहीं देख पाई हो, तो इमीडिएटली मैंने उसको फिर फ़ोन किया कि शबनम, अगर मैंने वचन तैयार किया है उस पर ना बोलते हुए मैं अगर लिविंग टेस्टिमनी दूँ तो चलेगा क्या? और वो इमीडिएटली मान गई। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है टेस्टिमनी देना, क्योंकि वो बिल्कुल चल रही है वो गवाही। अभी भी मैं परमेश्वर के पास घुटनों में ही हूँ कि पिता परमेश्वर उसको ऐसा जीवन दे जो तेरे साथ में रहने वाला जीवन दे। जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेगा वो राज्य में प्रवेश करेगा, पर अनंत जीवन का अधिकारी उसको बनाना है। उसको अनंत जीवन का अधिकारी मुझको बनाना है परमेश्वर के राज्य में। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल परमेश्वर की एक मिट्टी की पात्र हूँ जिसने परमेश्वर ने मुझको यूज़ किया। और आज मैंने अपनी आँखों से दूसरी बार परमेश्वर ने किस तरीके से मुर्दों में जान लाई ये मैंने देखा नहीं, परंतु जो मैं सुनती आई पूरे तरीके से मैं सुनती आई। बुधवार से मैं उसके पीछे लगी हुई हूँ। उसके पहले तो थी, मैं 3 महीना तो हॉस्पिटल में था, मैं उससे बात करती थी, उससे सब कुछ भेजती थी, पर हाँ बहुत समय नहीं दे पाती थी उसको मैं, क्योंकि मैं अपने इसमें भी बहुत बिज़ी रहती थी, तो मैं अपने इसमें बहुत ज़्यादा उसको समय नहीं दे पाती थी। पर मैं एक ही जानती हूँ कि परमेश्वर, मांग के तो देखो, परमेश्वर बोलता है ना, विश्वास से मांग के तो देखो, मैं तुम्हें देता हूँ या नहीं देता हूँ, मांग के तो देखो। हमारा सच्चा पिता हमसे कहता है, सच्चा परमेश्वर हमसे कहता है, पर क्या हम
विश्वास से परमेश्वर से मांगते हैं। ये परिस्थिति में, जब परिस्थिति पूरी तरीके से नकारात्मक है, पूरे तरीके से नकारात्मक है, ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर के पास में जाकर केवल और केवल उसके अच्छे भविष्य की कल्पना कर, अच्छे भविष्य की कामना करें और ये परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप जितने भी उपस्थित हैं, हर कोई अपने परिवार के साथ में ये प्रार्थना करे कि वो पिता परमेश्वर को उसका परिवार ग्रहण करने वाला हो जाए, पूरे तरीके से उसके परिवार में परिवर्तन आ जाए और वो फिर से बैकस्लाइड ना हो। क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। पापी अगर फिर से उसके पास में आता है, चाहे उसने कितने भी पाप क्यों न किए हों, फिर से अगर वो उसके पास में आता है तो वो उसकी आंखों के आंसू पोंछने के लिए तैयार हो जाता है। ये मैं आज की टेस्टिमनी आपको बता रही हूँ। 15 दिन पहले वो लड़के ने क्या किया, और हो सकता गलती से किया हो, ऐसा नहीं बोल रही, गलती से किया हो, जैसा उसने कहा कि मैंने गलती से किया हो सकता नहीं परमेश्वर ऐसा ही करे कि वो गलती से उसने मुझको फॉरवर्ड किया हो। तो मैं पिता परमेश्वर से मेरे लिए धन्यवाद आज काफ़ी नहीं है कि वो लड़का सांस ले रहा है, वो लड़का करवटें बदल रहा है, उसको परमेश्वर ने फिर से जीवन का दान दिया है और उसका जो ऑपरेशन हुआ है वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल। ये मेरा विश्वास है क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसका ऑपरेशन किया है। मैं तो उसको जान देने वाला पिता परमेश्वर, वो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किए, जिन्होंने खुद अपनी इतने सालों से ऑपरेशन करते आए, उन्होंने ऑपरेशन किए, सबसे बड़े डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, पर उसने भी हाथ टेक दिया। उसने भी कह दिया कि तुम अपने भगवान से मांगो। पर मेरे पिता परमेश्वर का हाथ डॉक्टरों के नीचे था ना, वो डॉक्टर थोड़ी ऑपरेशन कर रहा था, मेरा सच्चा परमेश्वर ऑपरेशन कर रहा था उस समय। मेरा जिंदा खुदावंद ऑपरेशन कर रहा था उस समय। मेरा जिंदा खुदावंद उसको जान देते, जीवन देते चला जा रहा था, श्वास देते चला जा रहा था। जब उसका वेंटिलेटर निकाला गया, मेरे पिता परमेश्वर ने उसको अपनी श्वास से फूंकता चला गया, अपनी श्वास उस पर, और वो मृतक में परमेश्वर ने जान लाई। मेरे को वो उत्पत्ति का याद आया, आदम का, अब्राहम, जिस तरीके से आदम को परमेश्वर ने बनाया, अपनी श्वास फूंका। इसकी श्वास आज खत्म हो गई थी, सतवीर की। मनुष्य को जो श्वास दी गई थी वो खत्म हो चुकी थी, डॉक्टर ने खुद कह दिया था, पर मेरा जिंदा खुदावंद उसके बिस्तर पे था, उसके साथ में था, उसके अंदर था, और वो जिंदे खुदावंद ने उस पर जान फूंकी है, श्वास फूंकी है आज उसमें। हम जो डाली है, आज जो मैं डाली हूँ परमेश्वर की, तो मैं अपने पे घमंड ना करूँ, डालियों पे घमंड ना करूँ, क्योंकि परमेश्वर अगर वो डाली को काट दे ना तो उसका कोई काम नहीं रहता, वो जल्दी आग में झोंक दी जाती है, जला दी जाती है। इसलिए जो भी कुछ है वो केवल और केवल जिंदे खुदावंद ने किया है, और वही खुदावंद उसकी आत्मा को अपने पास खींच के लाएगा। जो मैं रोज़ रात को मेरे मिस्टर के कमरे में जाके, मेरी आखिरी प्रेयर रहती है, मैं मेरे मिस्टर के कमरे में जाके आखिरी प्रेयर करती हूँ, और उस समय मैं सबके नाम ले लेकर मैं प्रार्थना करती हूँ। और सतवीर भी मेरी प्रार्थना में रहता है, और मैं परमेश्वर से रो रो के, कभी जिद में, कभी इसमें,
हर प्रकार से मैं परमेश्वर से कहती हूँ कि परमेश्वर, ये आत्मा मेरे को तेरे लिए चाहिए है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मेरे इसमें, उन सब के नाम को मैं लेती हूँ। और ये जो मैं आत्मा को मांग रही हूँ ना, ये परमेश्वर के लिए फिर से मैं एक गवाही दूंगी कि वो बपतिस्मा, वो और उसका घराना बपतिस्मा ले चुका है। ये मेरी अगली गवाही होगी। ये मेरा विश्वास है कि ये मेरी अगली गवाही होगी कि वो और उसके घराने ने उद्धार पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है। ये मेरी अगली गवाही होगी। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और आप लोग सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो पूरे तरीके से, परमेश्वर ने जो उसको जीवन दान दिया है, वो पूरे तरीके से अपने मुंह से खाना खाएगा और सब कुछ उसके लिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसकी गली जो, उसके जो ये अन्न नलिका, श्वास नलिका है, उसके गले के सहारे से हम नहीं जोड़ सकेंगे, उसको साइड से हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर वो खाना भी खाएगा तो वो तिरछा होके उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि वो गले में जहाँ उसकी ओरिजिनल जो जगह है वहाँ हम वो जोड़ नहीं सकेंगे। ये गवाही तो मैं आपको बताना भूल गई। परंतु जिस दिन उसका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने बाहर निकल के उनके घर वालों को बोला कि जहाँ से उसकी अन्न नलिका, श्वास नलिका की असली जो परमेश्वर ने जगह बनाई हुई है, वहीं उसको जोड़ा गया है। परमेश्वर ने जगह बनाई ऐसा उन्होंने नहीं कहा, पर उसकी जो ओरिजिनल जो जगह है वो जगह पे ही उसका ऑपरेशन हुआ, ऐसा डॉक्टरों ने बताया। ये है मेरा जिंदा खुदावन। यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि मेरा जिंदा खुदावन उसके बेड के साथ में था, ऑपरेशन टेबल पे अपने हाथ को उन डॉक्टरों के नीचे रखा हुआ था। ऑपरेशन डॉक्टरों ने नहीं, मेरे जिंदे खुदावन ने किया है और मैं उसके नाम को धन्यवाद देती हूँ। और शबनम से सॉरी भी बोलती हूँ। शबनम से कहा था कि थोड़ा टाइम भी हुआ तो चलेगा, पर 10 मिनट टाइम हो गया है। मैं अपनी गवाही को परमेश्वर के नाम से पूरा करती हूँ और ये गवाही जो जीवित गवाही है, ये पूरे तरीके से आप लोगों के सामने एक ये है कि आप भी उसके लिए प्रार्थना करिए और उसको अपने प्रार्थना में डेली उसको अपने प्रार्थना में रखिए। उसका नाम सतवीर है और सतवीर और उसके माता पिता के लिए प्रार्थना करिए कि वो लोग सब के सब उद्धार पाने वाले हो सके, परमेश्वर का बपतिस्मा लेने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर सचमुच में पिता परमेश्वर जितना भी हम आपको धन्यवाद दें पिता उतना कम है पिता परमेश्वर। आपकी पिता परमेश्वर रहमो करम पिता परमेश्वर हम पर ऐसा होता है पिता परमेश्वर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपको मेरे मुख से ये गवाही दिलवाना था कि मेरे पिता परमेश्वर ने कितना बड़ा आश्चर्य कर्म किया है। इसलिए पिता परमेश्वर बराबर आपने समय के पहले, मीटिंग शुरू होने के पहले पिता परमेश्वर मुझको ये पिता परमेश्वर बतलाया कि किस तरीके से आपने मुर्दे में जान डाली है पिता। जिस डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि ये अब नहीं बच सकता, वही परमेश्वर ने असंभव को संभव करके दिखाया है। इतने महान परमेश्वर की हम संतान हैं, जिंदे परमेश्वर की हम संतान हैं, तो हम पिता परमेश्वर कैसे अपने आप को पाप में ढकेल सकते हैं पिता? कैसे हम अपने आप को बुरी लालसाओं में फंसा सकते हैं पिता? कैसे हम अपने आप पर घमंड कर सकते हैं पिता परमेश्वर? हम तो कुछ भी नहीं हैं पिता। जिस तरीके से आपने कहा है पिता परमेश्वर कि हम तो केवल और केवल डाली है जो परमेश्वर के पेड़ के साथ में टिकी हुई है। अगर वो डाली परमेश्वर से अलग कर दी गई तो वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए हम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम इस दुनिया में हैं पिता परमेश्वर, अंतिम सांस तक पिता परमेश्वर हम केवल और केवल आपके लिए
आत्माओं को जीतने वाले हो सके पिता। ऐसे ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो सके पिता, और ऐसे ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास में ला सके, आपके पवित्र वस्त्र की छोर में पिता परमेश्वर उनको डाल सके कि पिता परमेश्वर उसकी सुधि लेने वाला हो जाए, पिता परमेश्वर उसकी देखरेख करने वाला हो जाए, पिता परमेश्वर उसको फिर से जान देने वाला हो जाए। जिस तरह हिजकिया को पिता परमेश्वर आपने उसकी 15 साल से आयुष बढ़ा दी पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आज वही पिता परमेश्वर जो आपने परमेश्वर आपके वचन में कहा, उसको आज हमने सत्य होते हुए दूसरी बार देखा है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो पिता, आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता। हर एक पेज में पिता परमेश्वर आप ऐसा ऐसा कुछ मौका देते हैं पिता, हर एक प्लेटफॉर्म पे पिता परमेश्वर वो आपके मौके को पिता परमेश्वर मैं सफल होते हुए देख रही हूँ पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर छुप जाऊँ पिता परमेश्वर, और आप मुझसे दिखने लगे पिता परमेश्वर। मेरा कैरेक्टर छुप जाए, मेरी आदतें पिता परमेश्वर सब छुप जाए, और मेरे थ्रू परमेश्वर बात करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। फिर से एक बार आपको दिल के गहराई से धन्यवाद करती हूँ सतवीर के लिए पिता, उसको जीवन दान देने के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज की डेट में आगरा मसीह मंडली में इतनी बड़ी मैंने जीवित गवाही दी है पिता, आपके नाम से ये तारीख को मैं हमेशा ही अपने पास में नोट करके रखूं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सब उपस्थित लोगों के लिए पिता, जिन्होंने ये गवाहियों को सुना है पिता परमेश्वर। आप उन्हें आशीष दीजिए, और पिता परमेश्वर इसी तरीके से पिता परमेश्वर उनके जीवन से भी आप बहुत बड़े बड़े काम करवाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारक जीवित परमेश्वर, जिसने मौत पर विजय पाई, उस जीवित परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबका। आज मैंने ज़्यादा समय ले लिया है, पर फिर भी मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग सब ने ये गवाही को सुना, और सब लोग इसको प्रार्थना में रखें, यही मैं आपसे विनती करती हूँ। धन्यवाद देते हुए प्रेज़ द लॉर्ड।